हम सब जातिवादी नहीं है। चले फोन कर बोलने अपने मिली हम जातिवादी नहीं है। ये लोगों का 21 को कितना होती है? अरे भाई जॉन अवेलेबिलिटी रही हुई हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान साहब हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष सलाम साहब हैं। और मुद्दा ये है कि मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के संज्ञान के बगैर या इस तरह के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग ने टाइम दिया है, उस समय मऊ की पुलिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके लोगों के बीच जाकर पुलिस भेजकर सभासद से वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है और घर घर जाकर चेकिंग हो रही है कि कौन उस समय घर में है या नहीं है। जो नहीं है उसका नाम काटें। सलाम साहब ने पूछा, इनसे पुलिस वाला आया तो बोले एसपी साहब ने बोला है कि जाकर चेक करो और जिस घर में नहीं है उसका नाम काट दो। ये चुनाव आयोग का काम है या पुलिस का काम है, पहले प्रशासन को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का व्यक्तिगत बैर तो कोई होगा नहीं हमसे, ये शासन के निर्देश पर, अगर ये शासन को इतना डर और भय समाया हुआ है कि घोसी की चुनाव सीट का परिणाम वही होगा जो उपचुनाव में हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि हम लोग समाजवादी हैं। इस तरह के अनैतिक, गैर कानूनी और संविधान से परे किसी भी कार्रवाई का जमकर विरोध करेंगे। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब ने डीएम को फ़ोन किया, शायद संभवतः आज छुट्टी पर है। सीडीओ से उनकी बात हुई, सीडीओ ने भी कहा नहीं, ये चुनाव आयोग के हिसाब से पुलिस का काम नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर तत्काल ये बंद नहीं होगा तो चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा में भी हम इस सवाल को उठाएंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कोई अधिकारी ये काम करना चाहें और ये सोचे कि इस जुले को हम रौंद देंगे या हम खामोश रहेंगे, तो ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता के अपने पूरे कैरियर में कभी आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि पुलिस जाकर घर घर चेक करे? और ये अगर है तो सिर्फ सपा समर्थकों में, सपा पदाधिकारियों, सपा कार्यकर्ताओं के इलाके में ही क्यों हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के घरों पर क्यों नहीं हो रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस सवाल को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा तक में हम लोग उठाएंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह का आतंक इन लोगों ने उपचुनाव में मचाया था, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। आतंक के बल पर जो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं, शासन और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने चुने हुए अधिकारियों के बल पे वो चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि घोसी उपचुनाव से उन्होंने सबक नहीं सीखा है। थानाधिकारियों के हस्तांतरण की मुझे किसी थानाधिकारी से कोई समस्या इसलिए नहीं है कि न तो कोई मेरा आपराधिक इतिहास है और न तो कभी मैं किसी गलत काम की पैरवी करता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो समाजवादी पार्टी के सरकार में एक जाति विशेष के थानेदारों से, पुलिस वालों की रोज आवाज़ उठाया करते थे, क्या किसी माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में किसी अन्य लोगों को ये अधिकार नहीं कि उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाए? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है और मीडिया के साथी अगर खामोश हैं तो ये याद रखें कि अगर आग जल लगेगी तो एक न एक दिन तक उसकी आँच आप लोगों के पास ही पहुंचेगी। पुनः आपके माध्यम से अधिकारियों से और शासन को खासतौर से, क्योंकि अभी मैं बात को दोहरा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी के कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट या खिलाफत होगा। अगर होगा तो हम उसके लिए भी लड़ने के, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये ना समझे कि अगर मैं इस तरह का बयान दे रहा हूं तो मैं उनको खुश करने के लिए दे रहा हूं। शासन हो या प्रशासन, गैर कानूनी काम, अनैतिक काम, संविधान विरोधी काम और अपने को ही सर्वशक्तिमान समझकर करने वाला कोई काम करेंगे तो समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक, और प्रोफेसर साहब ने, राजीव राय का बयान है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि आज आप बात करो। डीएम साहब उपलब्ध नहीं थे, राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकारियों से बात करेंगे, नहीं तो प्रोफेसर साहब स्वयं चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा और लोकसभा में भी हम चलने नहीं देंगे। इस तरह के अधिकारियों के अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए अपने नगर अध्यक्ष को भी बैठाया हूं, जिनके पास स्वयं पुलिस वाला गया
बाकी बातें आप बयान कर दीजिए, आपके साथ मामले क्या को हुआ? लेकर आप अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हाँ। और मैं बहुत ही सीनियर सभासद हूँ। 5 बार मैं यहाँ नगर पालिका का चुनाव लड़ा हूँ। आज क्या मसला हो अब गया? कई बार मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। तो जो भी चुनाव चाहे नगर पालिका या विधानसभा या लोकसभा का होता रहा है, हर चुनाव में मैं एक्टिव रहता हूँ। जी जी, क्या मसला हो और गया? हर बीएलओ के जो भी किसी बूथ पर बीएलओ बैठते हैं तो वहाँ प्रयास किया जाता है कि चाहे किसी भी जात का हो, वोट बढ़ना चाहिए क्योंकि उनका राइट है। तो इसमें मुझे ज़्यादा एक्टिव लोग देखते हैं। पिछले दिनों 4 दिन पहले मेरे यहाँ एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि मेंबर साहब आपसे वोटर लिस्ट हमको चाहिए। उन्होंने कह लिया आप वोटर लिस्ट कहे कि ऐसा है कि अधिकारियों की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये निर्देश दिया गया है कि हर जिस क्षेत्र में जो जिसकी ड्यूटी है बीट वालों की, वो अपने अपने सभासद वोटर लिस्ट मांग लें और डोर टू डोर जा कर के वोटर लिस्ट का वो देखें कौन आदमी है, कौन नहीं है, जो नहीं है और किस एज का है, कौन मर गया है, कौन जिंदा है, ये सारी जो है स्थिति हमको देना है। तो हमने कहा वोटर लिस्ट तो हम लोगों के पास रहती नहीं, चुनाव आया ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई वोटर लिस्ट लेना ही है तो आप चुनाव कार्यालय से ले लीजिए, वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो वो 2-3 बार आया, संयोग से मैं दिया नहीं उसको। आज हम लोग जो है वो चूँकि आज लास्ट डेट था, बीएलओ हर वो मध्य स्तर पर बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ जाकर के निरीक्षण किया था कि वोट कुछ लोग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मुझे एजी चिल्ड्रेन पर एक बीएलओ ने बताया कि मेरे यहाँ एक कांस्टेबल का फ़ोन आया था कि वोटर लिस्ट हमको चाहिए। तो बीएलओ ने कहा कि वोटर लिस्ट तो हमारे पास है लेकिन वो सरकारी है, हम आपको देंगे नहीं। कहनी हमको दे दीजिए, हम फ़ोटो कापी करा लेंगे, हमको वो करना है पता लगाना कि कौन है कौन नहीं। मेरा कहना ये है, मैं तो हमेशा जानता हूँ बीएलओ ही बैठते हैं, चाहे वो जिसको अपॉइंट करते हैं चुनाव कार्यालय से वही करता है ये काम। ये पुलिस का काम तो है नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। तो मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि पुलिस को दिया जाए। उनकी मंशा ये है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोग जिनका नाम है, आज अपनी रोटी रोजी के लिए कोई बॉम्बे चला गया, कोई कर्नाटक चला गया, कोई सऊदी चला गया, बेरोजगारी है तो कहीं ना कहीं कोई चला गया। इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका अधिकार खत्म हो गया वोट देने का। वोट देने का सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होने से ये मतलब नहीं है कि हम वोट ही देंगे। उनका अधिकार है वोटर लिस्ट में कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, आप वोटर्स हैं यहाँ के, तो आप नाम काट देंगे तो हमारा अधिकार तो ख़त्म हो गया। तो कोई आदमी अगर टेम्पररी कहीं चला गया है जॉब के लिए तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा ही, रहेगा तो वोट देगा, नहीं रहेगा वोट नहीं देगा। ये तो प्राविधान है। लेकिन आप अगर जाएंगे डोर पर और मालूम हुआ कि वो तो नहीं है, सऊदी चला गया है या बॉम्बे चला गया है, कर्नाटक चला गया है, आप उसका नाम लिख देंगे कि है अनुपस्थित, उनका नाम कट जाएगा। मंशा तो यही है, क्योंकि अभी एक आदमी वो खुद कर रहा है और आप अलग से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं अपने पार्टी के कुछ नेताओं से मैंने बात किया कि इस तरह की बात है और कहीं ना कहीं इसमें इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो मैं भी ये मांग करता हूँ कि शासन प्रशासन से कि चुनाव आयोग का काम यह है वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल करने का, घटाने का, बढ़ाने का, काटने का। पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, ये काम उनका नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो ये गलत कार्य हो रहा है, अवैधानिक कार्य हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। हम हर तरीके से सरकार शामिल हैं कि जो भी सही है, जो नियम से है, जो कानून से है, वो हम उसका सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू।